मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित कथि सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारा अपसन्य नाम के भ्रष्ट मुनि की कथा प्रारंभ होगी। जो साधु विषय रूपी वन में प्रमाद के वश में मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, उसके व्रत रूपी सर्वस्व धन को इंद्रिय रूपी चोर लूट लेते हैं तथा असंयम रूपी दाढ़ और संक्लेश रूपी पैने दांतों से कसाय रूपी दुष्ट स्वापद उस मार्गच्युत साधु को शीघ्र खा जाते हैं। इस प्रकार आचार्य रूपी सार्थ से पृथक हुए साधु की दशा होती है। जो साधु मुक्ति मार्ग में साथ चलने वाले सार्थ से छूट जाता है, उसका साथ छोड़कर भ्रष्ट होता है, वह अपसन्य किया अर्थात आवश्यक क्रियाओं में शिथिलता को करता हुआ असंयत बन जाता है। सुखिया जीवन को है इच्छा जिसे ऐसा वह तब कसाय और इंद्रिय अधीनता से 13 प्रकार की क्रियाओं में आलसी हुआ शिथिलाचार का सेवन करता है। पार्श्वस्थ नाम के भ्रष्ट मुनि इंद्रिय रूपी भयंकर चोर तथा कसाय रूपी पदों द्वारा कोई साधु सार्थ साधु रूपी व्यापारियों का साथ छुड़ाकर पार्श्वस्थ मुनि के मार्ग में ले लिया जाता है। अर्थात इंद्रियों और कसायों के अधीन हुआ साधु सुखिया जीवन में आसक्त होकर अपने साधर्मी साधु जनुओं का साथ छोड़ देता है और स्वच्छंद होकर पार्श्वस्थ भ्रष्ट मुनि के पास जाता है, भ्रष्ट मुनि का आचरण करने लगता है। जब वह साधु अपने साधर्मी साधु रूपी सार्थ को छोड़ देता है, तब महाभयानक गौरव रिद्धि गौरव आदि 3 गौरव रूपी जंगल में प्रविष्ट हो दारुण दुख को सहन करता है। जो साधु समूह से गिरते हैं अर्थात जिन्होंने निर्दोष साधु समागम को छोड़ दिया है, वह सल्ली रूपी खोटे कांटों से विद्ध होते हैं। इस तरह जंगल में पड़े हुए दुख में रहते हैं। जैसे कोई पथिक अकेले जंगल में जाते हैं तो वहां विषैले कांटों से विद्ध होते हैं। कोई साधु सार्थ साधु वर्ग को पथ को छोड़कर पार्श्वस्थ के पास जाता है, वह चारित्र रहित हुआ पार्श्वस्थ भ्रष्ट मुनियों की क्रियाओं को करता है। जो भ्रष्ट मुनि की संगति करता है, वह कसाय और इंद्रिय की तीव्रता रूप भार से युक्त होने से अपना जो महाव्रत रूप चारित्र है, उसको तृण शिश के समान तुक्ष मानता हुआ धर्म रहित होकर सदा ही पार्श्वस्थ की क्रियाओं को करता है, भ्रष्ट मुनि का आचरण करता है। कुशील नाम के भ्रष्ट मुनि कोई कोई साधुजन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा पीटे जाते हैं तथा कोई कसाय रूपी स्वापद के भय से साधु सार्थक को दूर से छोड़कर तथा सन्मार्ग रत्नत्रय मार्ग को छोड़कर उन मार्ग में लग जाते हैं। कुशीलों के क्रियावान में खोटे मार्ग में दौड़ते हुए वे मुनि आहार मैथुन आदि 4 संज्ञा रूप महान दीपों में प्राप्त हुए क्लेश रूपी प्रवाह द्वारा बहा कर लिए जाते हैं, अर्थात वे भ्रष्ट मुनि क्लेश रूप नदी में बह जाते हैं। जब वे भ्रष्ट मुनि संज्ञा रूपी नदी में डूब जाते हैं, तब वहां कहीं पर भी स्थिर न रहकर आगे आगे बहते जाते हैं और दुखी रूपी भयानक मछलियों से भरे हुए जन्म रूपी सागर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये भ्रष्ट मुनि खोटी आशा रूपी पर्वत के दुर्गम स्थान का उल्लंघन कर दंड रूपी निष्ठुर शिला पर गिरते हैं, अर्थात मन वचन और काय यानी शरीर को आसक्त प्रवृत्ति में तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार चारित्र से भ्रष्ट होकर चिरकाल तक महादुखी हो समय व्यतीत करते हैं। पाप रूपी महा 8वीं में दिग्मूढ़ हुए वे मुनि
कदाचित भी सुख मार्ग मुक्ति के मार्ग को नहीं देखते हुए पुनः पुनः वही भ्रमण करते हैं, अर्थात अनंत काल तक संसार रूपी अरण्य में भटकते हैं। वे भ्रष्ट मुनि साधु मार्ग का दूर से ही त्याग कर उन मार्ग से जाकर नष्ट होते हैं। कुशील नाम के भ्रष्ट मुनियों की क्रिया जो सूत्र में बताई है उस क्रिया को करने लग जाते हैं। इंद्रिय और कसाय तीव्र परिणाम के कारण अपने चारित्र को तिनके के बराबर गिनते हुए अत्यंत हीन वे मुनि कुशील संबंधी क्रिया का आचरण करते हैं। कुशील नाम के भ्रष्ट मुनि का कथन समाप्त। आगे कोई मुनि मुक्ति नगर के निकट पहुंचकर भी कसाय और इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लूट गई है चारित्र रूपी संपदा जिनकी, ऐसे होकर संयम का सम्मान जिनका समाप्त हुआ है, वे मिथ्यात्व में ही लौट आते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व को प्राप्त हुए वे शील दरिद्री अर्थात व्रतशील रूपी धन जिनका नष्ट हो चुका है, ऐसे वे भ्रष्ट मुनि संसार के महादुख को भोगते हैं। जैसे बहुत बड़े परिवार वाले व्यक्ति यदि निर्धन हो तो सर्वदा महादुख को भोगते हैं। मुक्ति मार्ग में चलने वाले साधु का साथ छोड़कर जो उस मार्ग में निकल जाते हैं, वे स्वच्छंद ही मनमानी आगम विरुद्ध ऐसे आचरण की कल्पना करते हैं। जो यथाछंद हो गया है अर्थात मनचाही प्रवृत्ति कर रहा है और बाहर से संयम आचरण का दिखावा कर रहा है, उसके सम्यक्त्व का साथी ऐसा समीचीन चारित्र नहीं रहता है। यथाछंद नाम का यह भ्रष्ट मुनि कसाय और इंद्रियों के भार से आक्रांत हुआ खोटे मन वाला होता है। वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित वास्तविक तत्व वाक्य को स्वीकार नहीं करता है। स्वच्छंद यथाछंद नाम के भ्रष्ट मुनि की कथा यहाँ समाप्त। आगे जो कसाय और इंद्रिय के दोष से सामान्य रूप ध्यान आदि से एवं चारित्र से भ्रष्ट होता है, वह अपने आचरण से परिश्रांत च्युत है और साधु स्वार्थ में भ्रष्ट है, अर्थात साधु समागम छोड़ने वाला है। कोई कुबुद्धि मुनि कसाय और इंद्रिय विषय के तीव्र परिणाम के द्वारा निर्मित हुए संपूर्ण अशुभ स्थानों को प्राप्त होते हैं। इस तरह संपूर्ण दोषों से वे युक्त होते हैं। इस प्रकार ये 5 आसन पार्श्वस्थ, कुशील, यथाछंद और संसक्त मुनि जिन शासन में निंदनीय माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी साधु पद के विरुद्ध ऐसे आचरणों को करने वाले होते हैं तथा सदा ही कसाय भाव एवं इंद्रिय के विषयों में आसक्त रहते हैं। इंद्रिय और कसाय रूपी चोर जीवों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। ये खोटा अंत कराने वाले हैं, चंचल हैं, दुष्ट हैं और चारित्र रूपी धन का अपहरण करने वाले हैं। ये पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनि छिद्र दोषों को ढूंढने वाले हैं, भयानक हैं। जो इनकी संगति करता है उनमें किसी को दुख नहीं देते, सबको दुख देते हैं। ये मुनि तो क्रोधित संप के समान हैं या दमोहों के समान हैं, ऐसा जानकर दूर से छोड़ने योग्य हैं। विशिष्ट फलदायक ऐसे निर्दोष चारित्र को तिनके के समान गिनकर ये भ्रष्ट मुनि उनको छोड़ देते हैं और बहुत बड़े दोषों के कारण स्वरूप कसाय और इंद्रियों के अधीन होते हैं। इस तरह खोटे भाव का परवश हुए कुकृति में चिरकाल तक निवास करते हैं। कोई साधु जिन दीक्षा को धारण करके भी कसाय और इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं, ठीक ही है। देखो गुरु चंदन का अत्यंत सुगंधित तेल के पीता हुआ भी बकरा दुर्गंध को ही छोड़ता है, अर्थात जैसे बकरा सुगंधित तेल पी लेवे तो भी दुर्गंध को ही छोड़ता है, उससे शरीर से दुर्गंध ही आती है, वैसे कोई दीक्षा रूपी सुगंधि से संयुक्त होकर भी कसाय और इंद्रिय विषय रूपी दुर्गंध का ही सेवन करता है, उस दुर्गंध को नहीं छोड़ता। कोई पुरुष परिग्रह का त्याग करके भी कसाय और पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं छोड़ पाता है, जैसे कि सर्प कांचलों को छोड़ देता है किंतु विष को नहीं छोड़ता।
कोई नीच व्यक्ति दीक्षित होकर भी कसाय भाव इंद्रिय भोगों की इच्छा करता है, वह पुरुष वैसा है जैसा कि सूकर सुंदर रत्न उत्कृष्ट भोजन द्वारा तृप्त होने पर भी मल की इच्छा करता है। भाव यह है कि सूकर को हमेशा विष्टा भक्षण का अभ्यास रहता है। वह कदाचित अच्छे पदार्थ को खाकर तृप्त भी हुआ हो तो भी विष्टा को देखकर उसको खाने की इच्छा करती है, खाता है, खाने के लिए दौड़ता है। वैसे गृहस्थ अवस्था में राग द्वेष मत्सर आदि भाव एवं मनोहर भोजन वस्त्र आदि का सेवन करने का अभ्यास करता है। अतः दीक्षित होने पर भी कदाचित कोई उद्धम अधम व्यक्ति उन्हीं कसायों और विषयों को चाहता है। अब आगे यह बतलाते हैं कि जो कोई पुरुष गुरु के उपदेश से या स्वयं के भाव से संसार भोग धन परिवार राग भाव आदि का त्याग करके पुनः उन्हीं धन भोग कसाय आदि को चाहता है, उनका सेवन करता है, वह पुरुष कैसा है? जैसे कोई हिरण शिकारी के भय से अपने झुंड को छोड़कर भाग जाता है और पुनः अपने उसी झुंड को पाने की तृष्णा से शिकारों के जाल में स्वयं फंसता है। जैसे कोई पक्षी पिंजरे से छूटकर उद्यान में स्वच्छंद उड़ जाता है और घोंसले में रहने की इच्छा करता है हुआ वह मोड़ उसी पिंजरे में पुनः आकर फंस जाता है। जैसे हाथी का बच्चा कीचड़ में फंसा था, उसको हथनी ने कीचड़ से निकाल लिया, किंतु जल पीने की वांछा से पुनः स्वयं कीचड़ में जाकर फंसता है। जैसे कोई पक्षी चारों ओर से जिसने अग्नि लगी है ऐसे वृक्ष से उड़कर घोंसले के लोभ से पुनः उसी वृक्ष पर स्वयं आ जाता है। जैसे कोई मूढ़ बुद्धि पुरुष है, वह सो रहा था, उसको सर्प लांग रहा था, उस वक्त किसी ने उसको जगाकर उठा दिया, किंतु वह कौतुक से उस सर्प को पकड़ना चाहता है। जैसे कोई निर्लज्ज या ग्लानि रहित कृपण और कुत्ता स्वयं से वमन किए गए हुए भोजन को भोजन की लालसा से खाता है, वैसे ही कोई पुरुष सैकड़ों दोषों से भरे हुए गृहवास को छोड़कर कसाय और इंद्रिय विषयों से पीड़ित हुआ भोगों की लालसा से पुनः उसी गृहवास को प्राप्त करता है, अर्थात ग्रह परिग्रह आदि का त्याग कर पुनः उसी को चाहने लगता है, ग्रहण करता है, ग्रहित चारित्र से भ्रष्ट होता है। विशेषार्थ यहाँ पर आचार्य ने गृहवास को सैकड़ों दोषों से युक्त कहा है, सो उन दोषों का कुछ वर्णन करते हैं। गृहवास उत्पाद का, ये आगे यहाँ 2 वर्ड मिसिंग नहीं मिसप्रिंट है, तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके इस प्रकार भाव का अनुष्ठान है, आशा रूपी पिशाची के अधीनता गृहवास में अवश्य होती है, अर्थात यह मिल जाए अमुक कार्य हो जाए, इस प्रकार की आशाएं घर में रहने वाले गृहस्थी को ही रहती हैं। जीवन यापन के लिए सतत कृषि व्यापार आदि करते रहने के से क्लेश होता है। पृथ्वी का एक आदि सटकाए जीवों की व्रात न होने से महान पाप संचय होता है। दुर्यस से अर्थात परिवार से कोई दुराचार आदि करे तो उससे दुर्यस होता है। अतः गृहवास मलिनता का कारण है। विपत्तियां सदा गृही को घेरे रहती हैं, इसका उपकार करना और इनका नहीं, इस तरह सदा चित्त में अहंकार भाव बना रहता है। धन का उपार्जन रक्षण और व्यय में लगे रहने से सार असार का विचार करने की बुद्धि गृहस्थ के प्रायः नष्ट हो जाती है। प्रिय वियोग और अप्रिय का संयोग होता रहने से शोक अग्नि को ज्वाला से वह तपतायमान रहता है। इच्छित पदार्थ की प्राप्ति के अभाव से दुख संताप होता है। इसी प्रकार अन्य अन्य बहुत से दोष जो बचन के अगोचर हैं, वे गृहवास में हुआ करते हैं। जो साधु दीक्षित होकर भी कसाय और इंद्रियों के विषयों का सेवन करने की इच्छा करता है, वह दुर्बुद्धि निश्चित ही बंध मुक्त होकर पुनः बंधन में पड़ना चाहता है, ऐसा मानना चाहिए। यदि साधु दीक्षित होकर भी कसाय और इंद्रिय विषय रूपी कलह को चाहता है,
तो समझना चाहिए कि वह कलह का त्याग कर पुनः उसी कलह को स्वीकार करता है, क्योंकि कसाय और इंद्रिय विषयों के कारण ही जगत में कलह हुआ करती है। जो साधु दीक्षित होकर कसाय और इंद्रिय विषय रूपी परिणाम को स्वीकार करता है, वह जलते अंगार को हाथ में लेकर खाने की इच्छा करता है, अर्थात काले नाग को लांघता है या भूखे व्याघ्र का स्पर्श करता है। जैसे कोई अग्नि कंठ में शिला को बांधकर अघात सरोवर में प्रवेश करती है, वैसे जो निर्मल दीक्षा को लेकर पुनः इंद्रिय और कसायों की अधीनता को प्राप्त करता है। जो इंद्रिय रूपी ग्रह से पीड़ित है, वास्तव में वह ग्रह शनि आदि से पीड़ित है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, क्योंकि इंद्रिय रूपी ग्रह सतत भव भव में दोषों को करता है। शनि आदि ग्रह कदाचित ही दोष करता है। जो कसाय से मत हो रहा है, वही व्यक्ति वास्तव में उन्मत्त पागल है। पित्त से उन्मत्त हुए को उन्मत्त नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो कसाय से उन्मत्त है वही पाप करता है। जो पित्त ज्वर में उन्मत्त है वह पाप नहीं करता। कसाय और इंद्रिय रूपी पिशाच द्वारा यह मनुष्य पिशाच रूपी रूप ही क्रिया किया जाता है। पिशाच तो अदृश्य होकर कुचेष्टा कराता है, और कसाय इंद्रिय रूपी पिशाच जिसको लगा है वह लोगों को देखने योग्य कुचेष्टा तीव्र पाप किया करता है। जो कुलबान संयमी साधु है, उसको मरण स्वीकार करना श्रेष्ठ है, किंतु इस लोक और परलोक में सुख का नाश करने वाले कसाय और इंद्रिय पोषण उसे कभी नहीं करना चाहिए। जो साधु इंद्रियों और कसायों के बस में हो गया है, वह साधु के द्वारा निंदनीय हो जाता है। जैसे कोई भट्ट हाथ में धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हुआ है और रणांगण में पहुंचकर भागने लगता है, तो वह सभी के द्वारा निंदनीय है। कसाय और इंद्रिय के बस में रहने वाला संग्रामी किनके नहीं सॉरी कसाय और इंद्रियों के बस में रहने वाला संयमी किनके द्वारा दूषित नहीं होता, सबके द्वारा दूषित होता है। जिस प्रकार की मुकुटहार आदि आभूषणों से भूषित सजा हुआ पुरुष भिक्षा को मांगने लगे तो सबके द्वारा दूषित होता है, सबकी हंसी का पात्र होता है, वैसे कसाई के अधीन हुआ साधु हंसी का पात्र है, निंद है। अस्नान व्रत के कारण जिसके सर्वांग में मल लिप्त है, वस्त्र मात्र का त्याग होने से नग्न है, केश लोच करने से मुंड है, अनशन आदि महातप को करता है, ऐसा साधु भी कसाय और इंद्रिय विषय युक्त होने से चित्राम के साधु के समान तुच्छ गुण रहित ही माना जाएगा। अर्थात चित्राम का मुनि वास्तविक मुनि नहीं है, वह कसाय आदि से युक्त मुनि वास्तविक मुनि नहीं है। कसाय और इंद्रियों के विषय जीतने पर ज्ञान दोषों का नाश करने में, कर्मों का नाश करने में समर्थ होता है। जैसे सत्व धैर्य होने पर ही शस्त्र तलवार धनुष आदि शत्रु का नाश करने में समर्थ होते हैं। जो ज्ञान कसाय और इंद्रियों से दूषित है, वह दोषों के लिए कारण बनता है, कर्म बंध रूप दोष का कारण है। क्या विष मिश्रित आहार जीवन का नाश नहीं करता? करता ही है। इसी प्रकार कसाय आदि से युक्त ज्ञान दोष का ही कारण है। आहार यद्यपि जीवन का मुख्य साधन है, किंतु विषय युक्त आहार जीवन के विपरीत मरण का कारण होता है। वैसे ज्ञान गुणों का कारण है, उपकारक है, किंतु कसाय आदि से युक्त होकर उल्टे दोषों का कारण होता है। कसाय और इंद्रियों से रहित जो ज्ञान है वह गुणों को करता है। जैसे योग्य आहार अर्थात विषय आदि से रहित आहार शरीर को बल रूप लावण्य आदि से युक्त करता है। कसाय और इंद्रियों के दोष से ज्ञान गुण को नष्ट कर डालता है। ठीक ही है, डरपोक आदमी के हाथ में आया हुआ शस्त्र क्या खुद के नाश के लिए नहीं होता? होता ही है। कसाय और इंद्रियों के विषय के दोष से युक्त पुरुष शास्त्रों का अच्छी तरह से जानने वाला हो तो भी लोगों द्वारा अवमान्य तिरस्कृत होता है। शस्त्र युक्त भी शब हो तो क्या वह गीध
आदि पक्षियों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। अर्थात कोई शब्द मुर्दा है और उसके हाथ में तलवार है, किंतु उस तलवार में पक्षी नहीं डरते हैं, उसको खाते ही हैं। वैसे ही कोई शास्त्राज्ञ है, किंतु कसाय और इंद्रियों के अधीन है, तो उसे कोई नहीं मानता। इंद्रियों और कसायों से पीड़ित पुरुष शास्त्रज्ञ होकर भी चारित्र में प्रवृत्ति नहीं करता। ठीक ही है, जिसके पंख कटे हैं ऐसा पक्षी क्या कभी आकाश में उड़ सकता है? आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू ढोग। है जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।